पंचोपचार, षोडशोपचार, भावोपचार, प्रेमोपचार, कई प्रकार के पूजन के प्रकार हैं। और कहां तक कहें, कोई उपचार आपके पास न हो, पूजन की कोई विधा, कोई सामग्री आपके पास उपलब्ध न हो, और सर्वोपचारार्थे नमस्कारान समर्पयामि, तो हमारे भगवान इतने करुणामय हैं, किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं है। मात्र प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, प्रणिपात प्रसन्नो ही राघव, सकृत प्रणाम किए अपनाई। विभीषण जी ने कौन सा उपचार अर्पित किया? स्वयं शास्त्रज्ञ वेदज्ञ थे, हैं? कुछ तो करते। एक चुल्लू जल तक नहीं चढ़ाया, एक तुलसी दल तक अर्पित नहीं किया, एक पुष्प भी अर्पित नहीं किया। सोने की लंका से आए थे, तोला दो तोला सोना ही चढ़ा देते, कुछ भी नहीं। केवल श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। और वस्तुतः अकिंचनों के प्रेमोपचार से जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे बड़े बड़े श्रीमंतों के बड़े बड़े राजोपचार, महाराजोपचारों से भी पूजित होने पर भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। महाराज जी, भगवान का स्वयं का वचन है, अण्वप्युपाहृतम भक्तैः, अण्वप्युपाहृतम भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव में भवेत्, भूर्यप्यभक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। अणु जिसको आंख से न देखा जा सके, उतना अणुमात्र पदार्थ भी कोई भाव पूर्वक मुझे अर्पित करता है, तो अब भूर्येव, वह अनंत राशि के तुल्य में उसे स्वीकार करता हूं। ऐसा सीधी भाषा में कहें तो एक कण मात्र को भी सुमेरु के जैसा मैं स्वीकार कर लेता हूं, और सुमेरु के समान भोज्य पदार्थ मुझे अर्पित किए जाएं, पर हृदय में प्रेम न हो, भाव न हो, तो भूर्यप्य भक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। और भक्त के पास कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अश्नामि जो क्रियापद है, उसका अर्थ है खाना, असुंग भोजने, मैं खा लेता हूं। बताइए, इसमें एकमात्र फल तो ये है जो खाद्य है, पत्ता तो खाने की चीज नहीं है। उसमें भगवान ये भी कोई विधान नहीं बता रहे हैं कि मैं तुलसी दल ही खाऊंगा, बिल्व पत्र ही खाऊंगा, अमुक पत्र ही खाऊंगा, आग धतूरे का नहीं खाऊंगा, सूखा खाऊंगा कि गीला खाऊंगा, ये भी कुछ नहीं। पत्रम, पत्ता कोई दे दे, पुष्प दे दे, फल ही दे दे, कुछ नहीं जल ही दे दे। इसलिए महाराज जी व्यास जी ने लिखा है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भक्तवत्सल भगवान एक तुलसी दल और एक चुल्लू जल पर अपने भक्त पर न्योछावर हो जाते हैं, बिक जाते हैं। अब वही पूजा क्यों नहीं कर ली? निज आश्रम प्रभु आन कर पूजा विविध प्रकार। इसका अर्थ है, पूजा की भी एक विधि है, रास्ता चलते पूजा नहीं होती है। पूजन करना हो तो पूज्य को पहले उचित स्थान पर विराजमान करो, फिर उसका पूजन करो, तब तो पूज्य का पूजन होगा। और रास्ता चलते आप पूजन कैसे करेंगे? इसलिए उनको आश्रम में लाकर बिठाया और विविध प्रकार से उनकी पूजा की। महर्षि सुतीक्ष्ण जी स्तुति कर रहे हैं,
कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। पूजा के बाद स्तुति का विधान है, इसलिए महर्षि ने पहले पूजा की और पूजा के बाद अब स्तवन कर रहे हैं। पूजा में नहीं पूछा उन्होंने, पांडे जी, पूजा के समय पूछना चाहिए था कि मैं तो परम अकिंचन साधु हूं, कुछ नहीं है मेरे पास संग्रह परिग्रह, और आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म हो। आप कृपा पूर्वक मेरी कुटिया में पधारे हो और पूजोपचार तो हमारे यहाँ है नहीं, तो आप बताओ मैं आपकी किस विधि से पूजा करूं। पूछना चाहिए था, उस समय नहीं पूछा। और अब स्तुति के समय पूछ रहे हैं कि हे प्रभु मैं किस विधि से आपकी स्तुति करूं, तो पूजन के समय क्यों नहीं पूछा। पूजा के समस्त द्रव्य उनके पास उपलब्ध हों यह आवश्यक नहीं, क्योंकि वे परम अपरिग्रही अकिंचन महात्मा हैं। तो वहां पूछना चाहिए था, तो वहां तो पूछा नहीं, अब स्तुति के समय पूछ रहे हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है, जगह जगह महात्म्य में। जैसे किसी यज्ञ का महात्म्य वर्णन किया, अथवा किसी विशिष्ट व्रत का महात्म्य वर्णन किया, अथवा किसी तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया, तो उसकी फलश्रुति में लिखा हुआ है कि इस अध्याय का पारायण करने वाले को भी उसी यज्ञ की, उसी व्रत की, उसी तीर्थ का सेवन करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उस पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण आवश्यक नहीं है कि उसके पास इतनी सामर्थ्य आवे। वो अश्वमेध आदि के प्रकरणों को यदि श्रौत विषय को ठीक से पढ़ लेता है तो उसके अश्वमेध वाजपेयी आदि राजसूय आदि समस्त यज्ञ उसके संपादित हो गए। कितनी बड़ी बात है। और इससे लोभ लग जाता है कि इसका मतलब है कि धनी मानी सामर्थ्यवानों के लिए ही पुण्य लाभ नहीं है। अकिंचन ब्राह्मण केवल मूल आर्ष ग्रंथ का पारायण कर ले तो उस ग्रंथ में वर्णित समस्त व्रतोपवास आदि का पुण्य उसे सहज प्राप्त हो जाएगा, पाठ मात्र से प्राप्त हो जाएगा। तो इसका भाव हमको ऐसा लगता है कि उनके पास भले ही सारे पूजन के द्रव्य न हो, पर मंत्रज्ञ तो हैं ही हैं, ऋषि हैं, वैदिक विधि जानते हैं। तो हमको तो लगता है कि मात्र तुलसी दल और जल को लेकर के ही उन्होंने संपूर्ण मंत्रों का उच्चारण करके भाव से ठाकुर जी का पूजन कर दिया। इसलिए वहां पूछने की जरूरत नहीं है, शास्त्र विधि से वहां पूजन कर दिया। अब स्तुति में स्तुत्य के महात्म्य का निरूपण है। उनके महात्म्य का कथन ही तो स्तुति है। उनकी महिमा को कहना, उनके गुणों को कहना। तो भाई जिसके महिमा का, जिसके गुणों का कोई पारावार ही न हो, था ही न हो, तो उसको कैसे कहा जाए। शेष शारदा भी समर्थ न हो, बृहस्पति भी समर्थ न हो, तो उसका गुणगान कैसे किया जाए, उनकी स्तुति कैसे की जाए। इसलिए पूछ रहे हैं कि अब आप ही बताओ कि आपकी स्तुति में कैसे करूं, किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं। माई मेरे श्याम